दिख रही है आप लोगों को आपकी बुक? दिस इज योर बुक एंड हियर इज आवर फर्स्ट चैप्टर, जो हम वापस से रिवाइज करेंगे और जिसे हम लोगों ने 28 अप्रैल को ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, हमने 28 अप्रैल को ऑलरेडी इस चैप्टर को पहले भी किया हुआ है, बट अगेन हम आज इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे। एंड योर chapter name is My Family and Me. So in this chapter we are going to learn different things. हम बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वापस से रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज फैमिली, डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज, एंड व्हाट इज फैमिली ट्री, एंड ड्यूटीज ऑफ फैमिली क्या होती है, मेंबर्स क्या होती हैं। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में वापस से रिवीजन के तौर पे फिर से पढ़ेंगे। ओके, सो टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फैमिली। हमारा टॉपिक क्या है? माय फैमिली एंड मी, यानी मेरी फैमिली और मैं। तो फैमिली क्या है? सी, we all live in a family. A family is a group of people who live in the same house and are related to each other. Family क्या है? बहुत सारे लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे से ब्लड रिलेटेड होते हैं। वो क्या कहलाती है? जो एक ही घर में रहता है, आर कॉल्ड आवर फैमिली। विदाउट फैमिली वी कैन सर्वाइव। क्या हम लोगों के पास अगर हमारी फैमिली नहीं होती तो हम लोग रह पाते? टेल मी, कोई रह पाता? यदि उसकी फैमिली उसके साथ नहीं होती तो एज अ ह्यूमन बीइंग क्या हम रह सकते थे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। विदाउट फैमिली हम नहीं रह सकते। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल। फैमिली को बोलते हैं ना, एक पहला स्कूल भी होता है, वेयर अ चाइल्ड लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, जहाँ पे कोई भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आप अपनी फैमिली में ही सीखते हो ना। आपको फर्स्ट लेटर राइटिंग किसने सिखाई? आप थोड़ी ना जैसे ही आप बॉर्न हुए आप स्कूल हो गए, आ गए। नहीं, आपकी फैमिली में आपके मदर, आपके जो भी हो रिलेटिव्स, उन्होंने ही आपको लिखना सिखाया। दैट्स व्हाई फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल। फैमिली को इसलिए फर्स्ट स्कूल भी बोलते हैं। एंड नाउ हियर इज टाइप्स ऑफ फैमिली, यानी टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होती है। सो सी हियर, आई एम यूजिंग माय व्हाइट बोर्ड। मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू भी दिखा रही हूँ। Here is our today's topic. It's a chapter first, and chapter name is My Family and Me. My family, F-A-M-I-L-Y, my family and me. ये हमारा आज का चैप्टर है। सी, आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड पे? Yes. Here is our first chapter, My Family and Me. तो how many types of family? कितने तरह की फैमिली होती है? मैंने बताया था। टेल मी, हाउ मेनी टाइप ऑफ फैमिली? यस, देयर आर 2 टाइप ऑफ फैमिली। यहाँ पे मैं लिखूंगी टाइप्स ऑफ फैमिली, TYPES, टाइप्स ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली। 2 टाइप ऑफ फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, क्या है फर्स्ट फैमिली का नाम? फर्स्ट फैमिली नेम इज न्यूक्लियर फैमिली, NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली। FAMILY, nuclear family. And then second one is joint family, JOINT, joint family. It means 2 types of family.
कौन कौन सी फैमिली? फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली एंड देन सेकंड वन इज जॉइंट फैमिली. अब हम वन बाय वन देखेंगे व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली एंड व्हाट इज जॉइंट फैमिली. क्या है न्यूक्लियर फैमिली और किसे कहते हैं जॉइंट फैमिली? हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. So first, nuclear family. Nuclear family, a family in which parents live with their children. आपको ये पिक्चर दिख रही है? See in your book. आप अपने बुक में देखिए. You all have your own EVS book ना? आप सभी के पास आपकी EVS की बुक है. उसमें आप लोग देखिए. Here is a small nuclear family. Here we have two families. यहाँ पे दो family है and one is here is nuclear family and joint family and nuclear family also divided in two types. ये जो nuclear family है इसे हम दो part में divide कर सकते हैं. First is small nuclear family and second is big nuclear family. जैसा कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं. Here is one small nuclear family and second another is big nuclear family. तो पहले मैं बताती हूँ small nuclear family क्या होता है. Small nuclear family is a family in which one or two children live with together. यानी small nuclear family में कितने लोग रह सकते हैं? एक या दो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ सिर्फ रह सकते हैं. और इसके अपोजिट में बिग न्यूक्लियर फैमिली कहाँ है? आप अपनी बुक में देखिए. वेयर इज योर बिग न्यूक्लियर फैमिली? a big nuclear family with more than 2 children. दो से अधिक बच्चे होते हैं बिग न्यूक्लियर फैमिली में. अब आप मैम को बताओ किसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? आपकी फैमिली बिग न्यूक्लियर फैमिली है या स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली है? कैसी फैमिली है? एंड देन सेकंड इज जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली क्या होती है? जॉइंट फैमिली मीन्स a family in which parents, children, grandparents, uncle, aunt and cousin live together. यानी ये देखिए यहाँ पे है ना, इट्स अ जॉइंट फैमिली जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, जिसमें दादी रहती हैं, दादाजी रहते हैं, अंकल रहते हैं, आंट रहते हैं. एंड हियर इज जॉइंट फैमिली भी दो तरह की होती है. फर्स्ट स्मॉल जॉइंट फैमिली एंड बिग जॉइंट फैमिली. सी हियर इज पीपल इन माई फैमिली. यानी जैसे किसी के भी फैमिली में बहुत सारे अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो फैमिली में रिलेशंस उनकी कैसी होती है वो चीज यहाँ पे हम सीखेंगे. सपोज हियर इज अ बॉय. यहाँ पे एक बॉय है. आप अपनी बुक में देखिए. और इस बॉय का नाम क्या है? महन है. इस बॉय का नाम क्या है? महन है. और महन यहाँ अपनी फैमिली से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा है. कौन कौन है महन की फैमिली में? महन की फैमिली में एक दादाजी हैं और दादाजी का क्या नाम है? मिस्टर शांतिपाल जैन इज माय फादर्स फादर. फादर्स फादर कॉल्ड ग्रैंडफादर. अगर मैं आपसे पूछूं फादर्स फादर तो आप क्या बोलोगे? ग्रैंडफादर. एंड देन मिसेस अनीता जैन इज माय फादर्स मदर. यानी आपके पिताजी आपकी क्या कहलाएंगे? दादाजी, ग्रैंडफादर. एंड देन आपके पिताजी की मम्मी क्या कहलाएंगी? ग्रैंड मदर यानी दादी जी. आपको ये स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए. ओके और मैं यहाँ से सभी बच्चों को देख रही हूँ. आई एम वॉचिंग यू एवरीवन. आशना वर्मा एंड ऑल. आप सभी अपनी बुक को अच्छे से देखेंगे और मैच करेंगे. यस आई एम वॉचिंग यू एवरीवन. मैं आप सभी को देख रही हूँ. यू ऑल टेक योर ईवीएस बुक. आप सभी अपनी ईवीएस की बुक साथ में रखें और पेज नंबर वाइज आप भी उसको रीड करेंगे. यस वंशिका सोनी, वेरी गुड. ओके नाउ हियर इज माय फादर इज अ बिजनेसमैन. महन के पापा क्या हैं?
बिजनेसमैन है एंड माय मदर इज अ हाउसवाइफ। महन की मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है। एंड मोहन माय लिटिल सिस्टर वीनस, महन की एक छोटी बहन भी है, उसका क्या नाम है? वीनस। एंड शी स्टडीज इन क्लास फर्स्ट, यानी महन की एक बहन है जो क्लास फर्स्ट में पढ़ती है। नाउ महन इंट्रोड्यूस देयर रिलेटिव्स, महन अब अपने रिलेटिव्स से हमें इंट्रोड्यूस करवाता है। कौन कौन है उनके रिलेटिव्स अब हम देखते हैं। यस टेल मी कशिश, यस कशिश टेल मी, कशिश टेल मी, आपको कुछ पूछना है? यस मैम। यस टेल मी। मैम हमारा काम नहीं हो रखा है। तो बेटा आप स्कूल लिंक पे जाइए और वहां पे आप जो भी पेंडिंग काम है उसको कंप्लीट कर लीजिए। यस मैम। ओके यस। नाउ टाइम टू मोहन्स रिलेटिव्स, यानी महंस के अब जो अदर रिलेटिव्स हैं कौन कौन है। दिस इज माय फादर्स ब्रदर, यानी जो महन के पिताजी हैं उनके भाई कौन है वो? मिस्टर आनंद। सी हियर इज अ मिस्टर आनंद, यहाँ पे जो है वो महन के अंकल हैं और उनका नाम क्या है? मिस्टर आनंद। एंड दे हैव 2 चिल्ड्रन, यानी महन के अंकल जी के 2 बच्चे हैं, बोस्की एंड बुलबुल। दे आर माई कजन्स, यानी आपके अंकल एंड आंट के जो बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके कजन कहलाएंगे। कजन ब्रदर्स या सिस्टर। स्पेलिंग अगेन COUSINS, कजन्स। आपको ये जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, आपको इसकी स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए। ओके देन दिस इज माय फादर्स सिस्टर फैमिली, मिस्टर विपिन इज ऑल्सो माय अंकल, यानी एक और उनके अंकल हैं जिनका नाम है मिस्टर विपिन। He lives in Canada with his family, यानी वो इंडिया में नहीं रहते, वो कनाडा में रहते हैं। And his wife Mrs. अल्पना is my aunt, यानी आपके अंकल की मिसेज वाइफ क्या कहलाती हैं? आंट कहलाती हैं। They have 2 sons, सोनू and मोनू। उनके भी 2 बच्चे हैं, सोनू एंड मोनू। यू कैन सी, यहाँ पे देख रहे हैं आपको महन के अंकल और आंट और उनके 2 बच्चे छोटे छोटे, और उसने एक गिटार भी पकड़ रखी है। He loves music, उसको म्यूजिक बहुत अच्छे लगते हैं शायद, मे बी। एंड देन फैमिली ट्री आप लोगों ने बनाई है ना? When you are in second class, आप सभी ने फैमिली ट्री बनाई है कॉपी में? यस सो सबको पता है व्हाट इज फैमिली ट्री? फैमिली ट्री क्या होती है? किसी को पता है? कौन आंसर करेगा? व्हाट इज फैमिली ट्री? एनीवन? कोई बताएगा व्हाट इज फैमिली ट्री? रेज योर हैंड। यस अनम्यूट योरसेल्फ। यस टेल मी व्हाट इज फैमिली ट्री? यस टेल मी महक व्हाट इज फैमिली ट्री? महक टेल मी, आपने हाथ उठाया था, अनम्यूट योरसेल्फ। किसी को बतानी है? सार्थक को भी बतानी है। यस सार्थक जैन टेल मी व्हाट इज फैमिली ट्री? वेट यस टेल मी व्हाट इज फैमिली ट्री? बेटा आवाज नहीं आ रही। सार्थक अनम्यूट योरसेल्फ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। वेट अ मिनट। यस बताइए। मैम जिसमें मदर फादर और मदर और ग्रैंडफादर होते हैं और चाइल्ड वगैरह होते हैं, वहाँ पर वो होता है।
यस ठीक है, ये फैमिली ट्री होती है, बट मैंने उसकी डेफिनेशन पूछी कि व्हाट इज फैमिली ट्री। कौन बताएगा मैम को? लक्षिता देवनानी। यस लक्षिता बताइए। चिराग ने भी हैंड रेस किया है। यस लक्षिता। यस लक्षिता, टेल मी व्हाट इज फैमिली ट्री। ओके, मुझे आवाज सही से नहीं आ रही है लक्षिता आपकी, सो मैं ही बता देती हूँ वन मोर टाइम व्हाट इज फैमिली ट्री। चिराग यस पता है, आपको बताना है। यस बताइए व्हाट इज फैमिली ट्री। व्हाट इज फैमिली ट्री? जिसमें कई लोग एक साथ रहते हैं, उस ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स। यस या इट्स ओके बेटा, बट मैंने तो फैमिली ट्री की डेफिनेशन पूछी है। ओके कोई बात नहीं, मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ व्हाट इज फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मीन्स a family tree helps to understand, यानी फैमिली ट्री क्या है, वह हमें समझने में मदद करता है। किस चीज को? the relationship between the family members from one generation to last generation, यानी फैमिली ट्री के थ्रू हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच को जो है वो अच्छे से पहचानते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो सही है कि फैमिली ट्री क्या होती है पता है मुझे, आप लोगों को समझ में आया है, बट मैंने उसकी डेफिनेशन पूछी थी। हर्षित उदासी, वेट अ मिनट, वन मौली वशिष्ठा। ओके नेक्स्ट टाइम बेटा। तो a family tree is a tree which shows the relationship between different members of a family। देखा आपने, यहाँ पे है। एंड फर्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं? दादाजी दादी। देन सेकंड जनरेशन में पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स होते हैं। और थर्ड जनरेशन में कौन होती है? थर्ड जनरेशन में जो चिल्ड्रंस होते हैं वो हमारे थर्ड जनरेशन में आते हैं। एंड देन हियर इज हेल्पिंग वन अनदर, यानी कैसे फैमिली में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है और हम सभी अपने अपने घरों में हैं, तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने घरों में छोटे छोटे काम करके अपने पेरेंट्स की हेल्प करें। तो हेल्पिंग वन अनदर, ये क्या है? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हेल्पिंग वन अनदर में क्या करते हैं हम, बताइए। हेल्पिंग वन अनदर में, इन अ फैमिली all members have some duties, they help one another in many ways। जैसे Mahan and Venus are doing their homework and mother is helping them with their homework, यानी जब महन और उनकी बहन होमवर्क करते हैं ना, तो उनकी मम्मी उनकी हेल्प करती हैं। and when they come back home they help their mother in the household work। महन और वीनस भी क्या करती हैं? जब खेल कर आती है ना, तो वो भी अपनी मम्मी के छोटे छोटे कामों में ना उनकी मदद करते हैं। And on Sunday, Mahan and Venus work in the garden with their father, यानी वो लोग संडे को अपने पापा के साथ में गार्डनिंग का भी काम करते हैं। आप लोग भी करते होगे ना? कितने बच्चे पौधों में, प्लांट में पानी डालते हैं? करते हैं सभी? Yes, very good। Father also help in the household work, यानी उनके पापा भी बहुत मदद करते हैं घर के कामों में, like bringing fruits and vegetables, यानी महन के पापा भी fruits और vegetables लाते हैं। Then Mohan's grandfather is the eldest member of a family। दादाजी जो हैं घर के सबसे बड़े आदमी हैं, जो क्या करते हैं? He tell us stories of great people। आप लोगों को भी आपके दादाजी स्टोरी सुनाते होंगे ना? वैसे ही महन के दादाजी भी उन्हें स्टोरी सुनाते हैं अच्छी अच्छी।
And here is Mahan Dadi Ma. My grandmother is the most loving and caring person. दादी माँ कितनी अच्छी होती हैं, वो हमें कितना प्यार करती हैं, अच्छी अच्छी चीजें खरीदती हैं, स्टोरीज सुनाती हैं, हमें प्यार करती हैं। और महन भी क्या चाहता है, महन भी चाहता है कि वो अपनी दादी माँ की तरह ही एक अच्छा और बिजी इंसान रहे, जो सभी हमेशा तैयार रहे दूसरों की हेल्प करने के लिए। जैसे I also try to follow my grandmother and help other. जैसे महन की दादी माँ दूसरों की हेल्प करती हैं, महन ने भी अपनी दादी माँ से सीखा कि हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। Now here is whom do I look like? आप किसकी तरह दिखते हैं? ये हमारी हेरेडिटरी भी होती है और रिसेम्बलेंस भी कहलाती है। ये क्या होती है? Resemblance and when we share some physical or facial features with our family members. आपके घरों में आपको लोग क्या बोलते हैं? अरे ये तो अपनी मम्मी की तरह दिख रहा है, ये तो अपने पापा की तरह दिख रहा है या अंकल की तरह दिख रहा है। सेम वैसे भी यहाँ पे है, आप देखिए इस पिक्चर में, my nose is pointed like my grandfather. यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एक बॉय है जिसकी नोज को उसके दादाजी से कंपेयर किया जा रहा है। And then in this next picture, I have curly hair like my father. इनके बालों की कंपेयर उनके पिताजी के बालों से किया जा रहा है। ये बहुत कॉमन थिंग्स हैं जो सभी घरों में होता है। सबको बोलते हैं कि हाँ इसके बाल तो इसकी मम्मी जैसे हैं, इसके पापा जैसे हैं। ये सभी घरों में होता है ऐसे। स्पेशली जब न्यू बॉर्न होते हैं ना, तो उनको तो जरूरी बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल अपने नानी की तरह दिख रहा है, दादू की तरह दिख रहा है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो ये सारी चीजें हमने, here is one girl, my eyes are blue like my mother. इनकी आंखें ब्लू हैं, किसकी जैसी हैं? उनके मम्मी की तरह हैं। Now in some families there are two people that look like and are born on the same day. This called be two boys or two girls. आपने ट्विंस का नाम सुना होगा। ट्विंस क्या होते हैं? पीपल इन अ फैमिली दैट आर बोर्न एट द सेम टाइम, यानी जो भी बच्चे सेम टाइम पे बॉर्न होते हैं, एक साथ बॉर्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्विंस कहलाते हैं। एंड हियर इज, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? There are many type of families like nuclear family, small family, big family and joint family. Then a family tree is a chart of family members from one generation to the next. यानी फैमिली ट्री ही है जिसमें हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की चीजें इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड देन in the family we help each other in their work. The similarities which are passed on from one generation to another are called hereditary features. यानी किसी किसी फैमिली में बहुत लंबे लोग होते हैं तो उसकी पूरी जनरेशन ही लंबी हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे ये तो इसकी हेरेडिटरी गुण है, यानी वंशानुगत जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है ना, उसे हम हेरेडिटरी बोलते हैं। Then here is, twins are the children born to the same mother at the same time. Twins वे लोग होते हैं जो सेम टाइम पे सेम डे पे बॉर्न करते हैं। आइदर वो दो बॉय हो सकते हैं, दो गर्ल्स हो सकती हैं, या वन बॉय और वन गर्ल्स भी हो सकती हैं। एंड हियर इज आवर बुक एक्सरसाइज, जो हमने ऑलरेडी बुक में ही किया था। इट्स आवर बुक एक्सरसाइज। My uncle son is my, क्या होगा राइट आंसर? बताइए आप लोग। राइट आंसर इज my uncle son is my, राइट? क्या होगा आंसर? आंसर इज cousin brothers, cousin brothers. Then my mother's mother is my, we have three options: grandmother, daughter and cousin. Answer is grandmother. My father's elder brother is my, आपके पापा के बड़े भाई क्या होंगे या छोटे भाई? Uncle. Then my uncle wife is my, आपके
अंकल की वाइफ क्या कहलाएंगी? आंट कहलाएंगी। एंड माई आंट सन इज माई, आपके अंकल के बच्चे क्या कहलाएंगे? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कहलाएंगे क्या? सिबलिंग्स क्या होते हैं? टेल मी, मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, समझाई थी। सिबलिंग्स क्या होते हैं? कौन बताएगा? सिबलिंग्स, सार्थक, डोंट पुट फिंगर ऑन योर माउथ। यस, कौन बताएगा? सिबलिंग्स क्या होते हैं? टेल मी। सिबलिंग्स, कशिश आप बताओगे? यस, बताइए सिबलिंग्स किसे कहते हैं? यस कशिश। सिबलिंग्स हमारे यहाँ पे, वेट अ मिनट मैं देख लेती हूँ। भाई और बहन, लक्षिता यस राइट, हमारे जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं वो हमारे सिबलिंग्स कहलाते हैं। नाउ fill in the blanks. The relatives on the father's side are called paternal relatives. A dash families has one set of parents with one or two children. जिस फैमिली में एक और दो बच्चे होते हैं वह small family कहलाती है. Father's father is called grandfather. Dash are children born at the same time to a mother. Twins कहलाते हैं. ये जिन बच्चों की अगर फर्स्ट में स्टार्टिंग क्लासेस मिस हो गई थी बेटा, आप अभी उस क्लासेस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जिनकी भी प्रीवियस क्लासेस छूट गई थी, ठीक है, आप आज उस क्लास को रिवाइज कर सकते हो। ओके, नाउ हियर इज, We learn many things from our family. हम बहुत कुछ अपनी फैमिली से सीखते हैं। Grandparents, parents, uncle, aunt and cousins together from a joint family tree. Here is some true false. यहाँ हमारे पास कुछ true false हैं। Tick the values you learn from your family. जो values आप अपनी family में सीखते हैं उसको यहाँ पे टिक करना था। Then here is क्वेश्चन आंसर जो हमने अपनी कॉपी में किए थे। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके बुक में नहीं है। सार्थक, व्हाट हैपेंड? आपकी आईज में क्या हो रहा है? गो एंड वॉश योर फेस। सार्थक, गो एंड वॉश योर फेस। ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने थे। ये आपकी बुक के नहीं है, बट फिर भी ये ऑलरेडी इसमें करवाए गए हैं जो आपको एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ओके, ये आपको अपनी कॉपी में करने थे। इट्स अ पीएस सिलेबस, आप यहाँ देख सकते हैं, ऑलरेडी मेंशन भी है। एंड हियर इज सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिसके आंसर आपको छोटे में देने हैं। व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जॉइंट फैमिली क्या है। एंड देन हियर इज व्हाट इज अ फैमिली ट्री, व्हाट आर हेरेडिटरी फीचर्स, यानी अभी मैंने बताया था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो क्वालिटीज जाती हैं वो हेरेडिटरी फीचर्स के थ्रू ही जाती हैं। व्हाट इज फैमिली, फैमिली क्या है। यस बेटा, वेरी गुड, जिन लोगों ने वर्क कर लिया है। एंड देन हियर इज लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, यानी यहाँ पे कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जिसके आंसर्स थोड़े बड़े होंगे। हाउ डू मेंबर्स इन योर फैमिली हेल्प वन अनदर, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप जो चाहें। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैम ने जो लिखा है वही आप नोट डाउन करें। What value do we learn in a family? कौन से वैल्यूज होते हैं जो हम फैमिली में सीखते हैं, वो चीज हमें लिखनी थी। जैसे पोलाइट रहना, एक दूसरे के साथ में शेयरिंग, केयरिंग, काइंडनेस, ये सभी चीजें हम अपनी फैमिली में ही सीखते हैं। एक एक्टिविटी भी थी जिसमें आप लोगों को एक फैमिली ट्री ड्रॉ करनी थी, ये आपकी एक्टिविटी थी। सो अब मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करती हूँ और अभी अब आप वापस से बताइए, किसी को यदि ये चैप्टर फिर से पूछना है, फिर से समझना है, एक चैप्टर 1, देन अगेन मैं इसको अपनी नेक्स्ट क्लास पे फिर से एक्सप्लेन करूंगी। टेल मी, एनी डाउट? किसी को इस चैप्टर में कोई डाउट है? देन टेल मी, आप पूछ सकते हैं।
कुछ पूछना है किसी को इस चैप्टर में